अगर तुम रोज रात को यह सोचकर सोते हो कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है, तो आज की रात तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा घुसने वाला है जो तुम्हें अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदल देगा। मेरे यार, मैं नेपोलियन हिल हूं और आज रात मैं तुम्हारे साथ हूं, एकदम तुम्हारे किसी पुराने दोस्त की तरह जो तुम्हें वह राज बताने वाला है जो मैंने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी में देखा है। लेकिन आज की रात कुछ अलग है। आज की रात सिर्फ मन की बात नहीं होगी। आज की रात एक ऐसी सच्चाई भी सामने आएगी जो शायद तुमने कभी सोची ही नहीं। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल बहुत जरूरी है। जब तुम 10वीं में थे तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे रिलेटिव्स ने तुम्हें कितने करियर ऑप्शंस बताए थे? सोचो जरा, एक बार सच में सोचो। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, गवर्नमेंट जॉब और शायद थोड़ा बहुत वकील या टीचर, बस इतना ही। पूरी दुनिया इतनी सी। लेकिन दोस्त, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या दुनिया सच में इतनी छोटी है? क्या सच में सिर्फ यही रास्ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में 100 से ज्यादा रास्ते हैं, 100 से ज्यादा करियर्स हैं जो रियल हैं, जो इंडिया में चल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन किसी ने तुम्हें बताए ही नहीं, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे साथ हुआ। हमें बचपन से एक सोच में बंद कर दिया गया, एक ही रास्ता, एक ही मंजिल। और जब वो रास्ता काम नहीं करता तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन दोस्त, रास्ता खत्म नहीं हुआ, तुम्हें बस दूसरे रास्ते दिखाए ही नहीं गए। तुम अभी जो सुनने जा रहे हो यह कोई आम बातें नहीं हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जागने वाला है जो तुम्हें बिना किसी जद्दोजहद के हर रोज अपने लक्ष्य की तरफ खींचेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह सब तुम्हारी नींद में होगा। हाँ दोस्त, जब तुम गहरी नींद में होगे तब तुम्हारा अवचेतन मन इन सभी बातों को स्पंज की तरह सोख रहा होगा और तुम्हारी पूरी सोच को नए सिरे से तैयार कर रहा होगा। देखो यार, मैं तुम्हें एकदम सच्ची बात बताता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों से मुलाकात की है। अमीर लोग, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, और मैंने एक बात हर जगह देखी। जो लोग कामयाब हुए उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी लगातार काम करते रहने की आदत। बस इतना सा फर्क। लेकिन यहाँ पर असली मजा है। ये लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे, इनमें कोई जादुई ताकत नहीं थी। बस इन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। और आज रात मैं तुम्हें वही तरीका सिखाने वाला हूं। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार एंड्रू कार्नेगी से मिला था तब वो मुझसे बोले, नेपोलियन, तुम लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं और फिर उनसे पूछो कि वो उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। तुम्हें पता चलेगा कि 90% लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए छोटा सा भी काम नहीं करते। मैंने वही किया और सच में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन यहाँ समस्या यह नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते। समस्या यह है कि उनका दिमाग उन्हें करने नहीं देता। तुम्हारा चेतन मन कहता है चलो आज कुछ नया करते हैं, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन कहता है अरे यार बिस्तर कितना आरामदायक है, कल करेंगे। और तुम जानते हो कौन जीतता है? हमेशा अवचेतन मन, क्योंकि वह ज्यादा ताकतवर है। वह तुम्हारे सारे फैसलों को नियंत्रित करता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को अपने साथ कैसे लाएं, कैसे उसे अपना दोस्त बनाएं। यही मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। दोस्त, सिर्फ माइंडसेट बदलना काफी नहीं है। माइंडसेट के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। और डायरेक्शन तब मिलती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे लिए कौन से रास्ते अवेलेबल हैं। मैंने हजारों ऐसे लोगों को देखा है जिनका माइंडसेट परफेक्ट था, जो हर रात विजुअलाइज करते थे, जो हर सुबह मोटिवेटेड होकर उठते थे, लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जाना कहाँ है। उनके पास एनर्जी थी लेकिन डेस्टिनेशन नहीं था, और बिना डेस्टिनेशन के एनर्जी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए दोस्त, माइंडसेट और डायरेक्शन दोनों साथ चाहिए। ठीक है, अब आते हैं असली बात पर। तुम्हारा अवचेतन मन, यह दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है और यह कंप्यूटर हर वक्त चल रहा है। जब तुम जागते तुम्हारा अवचेतन मन हो तब भी, और जब तुम सोते हो तब भी, जब तुम खाना खाते हो तब भी, और जब तुम गाना सुनते हो तब भी। यह कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता, और यह कंप्यूटर तुम्हारे बारे में जो बिलीव करता है वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर यह कंप्यूटर बिलीव करता है कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर रहोगे। अगर यह कंप्यूटर बिलीव करता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते तो तुम सफल नहीं होगे। लेकिन अगर तुम इस कंप्यूटर को रीप्रोग्राम कर दो, अगर तुम इसमें नई बिलीफ्स डाल दो, तो यही कंप्यूटर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। और यही है आज की रात का असली मकसद, तुम्हारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना, नई बिलीफ्स डालना, एक नया तुम बनाना।
मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सोने से पहले और जागने के बाद। यही वो गोल्डन टाइम है जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा ओपन होता है, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, और यही वो टाइम है जब तुम उसमें नई बिलीव्स डाल सकते हो। इसीलिए यह ऑडियो सोते समय सुनने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब तुम नींद की दहलीज पर होते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन खुला होता है। वो हर बात को सोख लेता है, वो हर बात को सच मान लेता है, और जब तुम इस ऑडियो को सुनते हो तो ये सारी बातें तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से उतर जाती हैं, और अगले दिन से तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदला है, एक नई एनर्जी है, एक नया कॉन्फिडेंस है, एक नई डायरेक्शन है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सन 1929 में मैं एक आदमी से मिला। उसका नाम था विजय। विजय बहुत टैलेंटेड था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो उसे हर बार रोक देता था। जब भी विजय कुछ नया करने की कोशिश करता तो उसका मन कहता, तुम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, लोग हंसेंगे, और विजय रुक जाता था। उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं जानता हूं कि मैं यह कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे नहीं करने देता। मैंने उससे पूछा, विजय, तुम रात को सोने से पहले क्या सोचते हो? उसने कहा, यही सोचता हूं कि कल क्या होगा, क्या गलत होगा, क्या बुरा होगा। मैंने कहा, ठीक है, आज से तुम यह बदलोगे। आज से तुम रात को सोने से पहले यह सोचोगे कि कल क्या अच्छा होगा। तुम अपने आप को कामयाब देखोगे, खुश देखोगे, आगे बढ़ते हुए देखोगे। विजय ने कहा, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने कहा, अभी नहीं है, लेकिन जब तुम इसे बार बार सोचोगे तो यह सच हो जाएगा। विजय ने मेरी बात मानी, और 6 महीने बाद जब मैं उससे मिला तो वो एक अलग इंसान था। वही विजय जो पहले डरता था, अब वो कॉन्फिडेंस से काम कर रहा था, नए लोगों से मिल रहा था, नई चीजें ट्राई कर रहा था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने रात के आखिरी विचार बदल दिए थे। तुम्हारे रात के आखिरी विचार तुम्हारी जिंदगी को शेप करते हैं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह बहुत पावरफुल है। जो आखिरी बात तुम सोचते हो सोने से पहले, वही तुम्हारे अवचेतन मन में रात भर घूमती रहती है। अगर तुम टेंशन में सोते हो तो तुम्हारा दिमाग रात भर उसी टेंशन को प्रोसेस करता रहता है, और सुबह तुम और थके हुए उठते हो। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव विचारों के साथ सोते हो तो तुम्हारा दिमाग रात भर उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाता रहता है, और सुबह तुम फ्रेश उठते हो, तैयार, मोटिवेटेड। यही है न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा सबक, और यही है इस ऑडियो का मकसद। अब मैं तुम्हें बहानों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हर किसी के पास बहाने हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं थक गया हूँ, आज कुछ और जरूरी काम है, और सबसे बड़ा बहाना, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बहाने सिर्फ डर की नकाब हैं। तुम डरते हो कि अगर तुमने कोशिश की और काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोगों ने हंसी उड़ाई तो क्या होगा। तो तुम बहाने बनाते हो, क्योंकि बहाने आरामदायक होते हैं, वो तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन तुम जानते हो क्या, जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी बड़ी कामयाबी नहीं पाते, क्योंकि बहाने तुम्हें जहां हो वहीं रोक देते हैं, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते। मैं तुम्हें विल्मा रुडोल्फ की कहानी सुनाता हूं। वो बचपन में पोलियो के शिकार हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगी। उसके पास बहाने की कोई कमी नहीं थी। वो कह सकती थी, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने फैसला किया कि वो न सिर्फ चलेगी बल्कि दौड़ेगी भी। और तुम जानते हो क्या हुआ? वो ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली पहली अमेरिकन महिला बनी। अगर विल्मा बहाने बना सकती थी तो बहुत थे, लेकिन उसने नहीं बनाए। और अब बात करते हैं उस बहाने की जो सबसे ज्यादा लोग बनाते हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। दो सही नजरिया, असफलता को फीडबैक की तरह देखो, सीखने के मौके की तरह देखो, हार की तरह नहीं। जब मैं एडिसन से मिला तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, नेपोलियन, हर रात सोने से पहले मैं अपने दिमाग को एक सवाल देता हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो मेरा अवचेतन मन उस सवाल का जवाब ढूंढता रहता है, और सुबह जब मैं उठता हूँ तो अक्सर मुझे जवाब मिल जाता है। मैंने उनसे पूछा, यह कैसे होता है? उन्होंने कहा, क्योंकि अवचेतन मन कभी सोता नहीं, वो हमेशा काम करता रहता है, और जब तुम उसे सही डायरेक्शन देते हो तो वो तुम्हारे लिए काम करता है। यही है दोस्त अवचेतन मन की असली ताकत, और इसीलिए यह ऑडियो रात को सुनने के लिए बनाया गया है, ताकि तुम्हारा अवचेतन मन रात भर तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हें सही डायरेक्शन में ले जाए, तुम्हें वो जवाब दे जो तुम ढूंढ रहे। अब मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में बताता हूँ। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हर बड़े खिलाड़ी, हर बड़े कारोबारी, हर बड़े कलाकार ने किया है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपने को अपने मन की आंखों से देखना,
उसे महसूस में करना, उसे जीना जैसे वो सच में हो रहा हो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बॉक्सर था। हर मुकाबले से पहले वो अपने मन में पूरी लड़ाई देखता था। हर पंच, हर मूव, हर स्टेप, उसने अपने मन में पहले ही सैकड़ों बार वो लड़ाई लड़ ली होती थी। और जब असली लड़ाई होती थी तो उसका शरीर बिना सोचे काम करता था, क्योंकि वो पहले से ट्रेंड था अपने मन में, और वो चैंपियन बना। यही काम तुम्हारे करियर पर भी लागू होता है। अगर तुम हर रोज अपने आप को उस करियर में काम करते हुए देखोगे, खुश रहते हुए देखोगे, कामयाब होते हुए देखोगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उस तरफ ले जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें पहले पता हो कि तुम किस करियर को विजुअलाइज करना चाहते हो, और इसीलिए डायरेक्शन पहले आती है, माइंडसेट बाद में। पहले जानो कि तुम्हारे लिए 100 में से कौन सा रास्ता सबसे सही है, फिर उसे विजुअलाइज करो, फिर उस पर काम करो, और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। अब मैं तुम्हें 21 दिन के नियम के बारे में बताता हूँ। साइंटिस्ट ने पाया है कि अगर तुम लगातार 21 दिन तक कुछ करते हो तो वो तुम्हारी आदत बन जाती है। 21 दिन, बस इतना। लेकिन यहाँ पकड़ यह है कि यह 21 दिन लगातार होने चाहिए। अगर तुमने 10 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर 5 दिन किया, तो यह काम नहीं करेगा। तुम्हें लगातार करना होगा, एक के बाद एक। और मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल लगता है, लेकिन सोचो, सिर्फ 21 दिन, तुम्हारी पूरी जिंदगी में से सिर्फ 21 दिन, और उसके बाद तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो काम तुम्हारी आदत बन जाएगा, तुम अपने आप करने लगोगे। मैंने एक आदमी को देखा जिसने तय किया कि वह 21 दिन तक हर रोज एक नई स्किल के बारे में 30 मिनट पढ़ेगा। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे, उसका मन करता था आज छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। चौथे दिन थोड़ा आसान था, 7वें दिन और आसान, और 21वें दिन के बाद उसे किसी ने याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद बैठ जाता था और पढ़ने लगता था। 6 महीने बाद उसने वो स्किल इतनी अच्छी तरह सीख ली कि उसने अपना काम शुरू कर लिया। यही है दोस्त आदत की ताकत। शुरू में थोड़ी मेहनत, लेकिन एक पड़ावनदारों के बाद बार बन गई तो जिंदगी भर के लिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है आइडेंटिटी की ताकत। मैं हेनरी फोर्ड से मिला। उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। मैं उन्हें बताता हूं कि मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस हर रोज एक छोटा सा काम किया, रोज, बिना छोड़े। मैंने उनसे पूछा, लेकिन सर आपको कभी मन नहीं हुआ आज छोड़ दूं? वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन मुझे भी रोज मन होता था, लेकिन मैंने अपने काम जाने वाले, लेकिन तारमान को, लेकिन पताली करने के लिए दोस्तान को, दिमाग को सिखा दिया था कि काम करना मेरी आदत है, मेरी पहचान है। और जब कोई चीज तुम्हारी पहचान बन जाती है तो तुम उसे करना बंद नहीं कर सकते। यही है दोस्त असली राज। तुम्हें जो काम करना है उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी, अपनी पहचान बनानी होगी। तुम्हें अपने आप से कहना होगा कि मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता, मैं वो इंसान हूं जो रोज काम करता है, मैं वो इंसान हूं जो अपने सपनों के पीछे भागता है। और जब तुम यह बार बार कहते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है, और फिर तुम काम करता है। तुम्हारा दिमाग इसे कहना होगा, सपने आप से कहना होगा कि सच मानने लगता है, सच में वैसे ही बन जाते हो। यह कोई कहानी नहीं है यार, यह असली साइकोलॉजी है जिसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं। जेम्स क्लियर ने इसे एटॉमिक हैबिट्स में समझाया है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो तुम्हारी हैबिट्स अपने आप बदल जाती हैं। तुम्हें हर बार खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम वो काम करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन है। और दोस्त, यही मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि तुम वो इंसान बनो जो आगे बढ़ता है, जो कोशिश करता है, जो हार नहीं मानता। अब मैं तुम्हें छोटे कदमों की ताकत के बारे में बताता हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़ी कामयाबी छोटे छोटे कदमों से मिलती है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है, लेकिन तुम सोचते हो यह तो बहुत मुश्किल है, यह तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर तुम शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगर तुम सोचो कि आज बस 15 मिनट, कल भी 15 मिनट, और ऐसे ही रोज, तो क्या होगा? 1 साल में तुम उस स्किल में 90 घंटे लगा चुके होगे। 90 घंटे। और रिसर्च कहती है कि किसी भी स्किल में 20 घंटे लगाने के बाद तुम उसमें काफी कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम उसे सीरियसली परस्यू कर सकते हो। तो 15 मिनट रोज, इतना छोटा लेकिन इतना पावरफुल। मैंने एक आदमी को देखा जो हर रोज सिर्फ 15 मिनट वीडियो एडिटिंग सीखता था। लोगों ने कहा 15 मिनट से क्या होगा, लेकिन वो नहीं रुका। 6 महीने बाद वो इतना अच्छा एडिटर बन गया कि उसने यूट्यूब चैनल्स के लिए एडिटिंग शुरू कर दी, और आज वो पर वीडियो 30 से 80 हजार रुपए चार्ज करता है, क्योंकि उसने छोटा शुरू किया और लगातार रहा। असली जादू निरंतरता में है, आकार में नहीं। अब मैं तुम्हें माहौल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना माइंडसेट। तुम्हारा माहौल तुम्हें बनाता या तोड़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं,
जो हमेशा कहते हैं यह नहीं होगा, जो कभी कोशिश नहीं करते, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे, भले ही तुम ना चाहो। यह उसी तरह है जैसे तुम एक ऐसे कमरे में रहते हो जहां हर वक्त स्मोक भरी रहती है। भले ही तुम खुद ना पियो, वो स्मोक तुम्हें अफेक्ट करेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी बात लोगों की कर रही, आपने कर रही, अपने सबले के एनर्जी तुम पर भी आएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम 5 अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी अनसक्सेसफुल रहोगे, लेकिन अगर तुम 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी सक्सेसफुल बनोगे। तो दोस्त, अपने माहौल को बदलो। और एक बात, जब तुम्हें सही लोग नहीं मिलते तो बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो, उन लोगों को फॉलो करो जो वहां हैं जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि जो कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो वो भी तुम्हारे माहौल का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता हूं, और वो है धैर्य। आजकल की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट है, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो लोग चाहते हैं कि कामयाबी भी इंस्टेंट हो, आज काम करो कल रिजल्ट आ जाए, लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। मैं तुम्हें बांस के पेड़ की कहानी सुनाता हूँ। जब तुम बांस का बीज बोते हो तो पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल कुछ नहीं दिखता, तीसरे साल कुछ नहीं दिखता, चौथे साल भी कुछ नहीं दिखता। लोग कहते हैं यार बेकार बीज है, कुछ नहीं होगा, लेकिन 5वें साल में बांस 90 फीट उग जाता है। 90 फीट एक साल में। लेकिन सच यह है कि वो पिछले 4 साल से जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, और जब जड़ें काफी बजिश करने वाले भारत में 4 साल में बांस लगेगा तो काश ही लेकर के मजबूत कर रहा था। अब देख लीजिएगा, तो तमाम लेकर के बांस में बांस लगेगा, दीस नहीं करने की जड़ें मजबूत कर रहा था। मजबूत हो गई तब वो अचानक 90 फीट बढ़ गया। यही तुम्हारी यात्रा भी होगी। जब तुम शुरू करोगे तो पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने, शायद कुछ साल तक तुम्हें बड़े नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन तुम अंदर से मजबूत हो रहे होगे, तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही होंगी। और जब तुम काफी तैयार हो जाओगे तो तुम अचानक बहुत तेजी से बढ़ोगे, और लोग सोचेंगे यह रातों रात हुआ, लेकिन तुम जानोगे कि यह सालों की मेहनत का नतीजा है। तो दोस्त, धैर्य रखो, बस काम करते रहो, रोज, लगातार, और एक दिन तुम्हारा समय आएगा। लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है, तुम्हें आज ही शुरू करना होगा, आज, अभी, इसी पल। क्योंकि दोस्त, सबसे खतरनाक बहाना है कल से शुरू करूंगा। कल कभी नहीं आता, हमेशा कल ही रहता है। जो लोग कल से शुरू करते हैं वो कभी शुरू नहीं करते।